ब्रह्मचारी विज्ञान चैतन्य जी, रामकृष्ण मिशन। महाराज जी, जब भगवान के दर्शन होते हैं तब इन्हीं आंखों से होते हैं या भगवत कृपा करके दिव्य दृष्टि देते हैं, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिए? ज्ञान का, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए जैसे बुद्धि में नेत्र होते हैं, ऐसे भगवत साक्षात्कार करने के लिए मानस नेत्र होते हैं। उर के नयन निहार, जब हृदय में प्रेम नेत्र खुलते हैं तब भगवत साक्षात्कार होता है। और जब भगवत साक्षात्कार होता है तो वो नेत्र इन्हीं में खुलते हैं, देख तो इन्हीं से पाते हैं ना। तो मानस नेत्रों से हृदय में दर्शन हुए, और जब बाहर नेत्र खुले तो जिधर हमारी दृष्टि जाती है उधर भगवान ही भगवान नजर आते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में अपना भगवान ही नजर आता है। जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं ना तो ये माया का पर्दा हट जाता है, तब केवल भगवान ही भगवान सब कुछ बने हुए हैं। जैसे हम कंगन या हार ये नाम कह रहे हैं, लेकिन तत्व से जानने पे हार और कंगन दोनों में सोना एक ही है। ऐसे ही जड़ और चैतन्य कहने में दो हैं, लेकिन तत्व से जब देखेंगे तो एक ही परमात्मा जड़ बना हुआ है, एक ही परमात्मा चैतन्य बना हुआ है। वही परमात्मा सबके हृदय में विहार कर रहा है। सब कुछ बना हुआ, सब कुछ बना करके उसका पालन करता हुआ और सबका संहार करता हुआ वो असंग रहता है, सबसे परे और सब में भरे, सबसे परे और सब में भरे। ये सिद्धांत जो समझ गया वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है, जो वो सबसे परे भी है और सब में भरे भी है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। समस्त भूतों में वही विराजमान है, लेकिन जो भूत है वो भी वही बना हुआ है। वो निर्विकार होते हुए भी विकार की लीला दिखाई दे रही है। तो इस विकार में जो निर्विकार परमात्मा को खोज लेता है वही ज्ञानी है, वही भक्त है। गौरव कुमार जी, पटना बिहार से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, ईस्ट में पूर्ण शरणागति और सभी आसक्तियों कैसे समाहित की? भजन, नाम जप। जितना अधिक नाम जप होगा उतना ही संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम होगा। जैसे एक एक कवल भोजन पाने पर तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक नाम जितना अधिक जपते जाओगे तो संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम स्वतः होता चला जाएगा। बस नाम जप करना कैसे बन करके है, ये बात देखनी है। अब मनमानी गंदे आचरण भी करते रहो, माला भी घुमाते रहो तो उससे कुछ नहीं होगा। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत गंभीर जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी, मान सम्मान निंदा स्तुति इसमें समान भाव, और अंदर की चेतना से किसी से भी द्वेष नहीं, किसी से भी हमारा नफरत नहीं, घृणा नहीं, और खूब नाम जप करो, अभी स्थिति आ जाएगी। महाराज जी, गुरु निष्ठा और आज्ञा पालन का सामर्थ्य कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा से। भगवान से प्रार्थना करो कि हमें गुरु चरणों में निष्ठा दें और वो हमें वो सामर्थ्य दे, वो बल दे जिससे हम गुरु आज्ञा का पालन कर सकें। भगवान की प्रार्थना की जाए, भगवान से विनय की जाए तो भगवत बल के द्वारा गुरु आज्ञा का पालन होता है। भगवत बल के द्वारा गुरु निष्ठा होती है। निष्ठा वो होती है काट दिया जाए फिर भी अपनी निष्ठा को न छोड़े। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में निष्ठा की जब बात आई है तो देखो कितना कष्ट दिया गया। गुरु अर्जुन देव जी को कितना कष्ट दिया गया। उनको तप्त तवे में बैठाल कर ऊपर से तप्त बालुका डाली गई, पर वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे। कभी निष्ठा से विचलित, तो महापुरुषों की निष्ठा होती है। तो जो गुरु निष्ठा वही धर्म निष्ठा, वही इष्ट निष्ठा, वही राष्ट्र निष्ठा। निष्ठा निष्ठा है। जहाँ निष्ठा जागृत हो गई, गुरु गोविंद सिंह देव के दोनों पुत्रों को दीवाल में चुनाया जा रहा है, ना वो ना गुरु गोविंद सिंह विचलित नहीं हुए। भला जिनके लाडलों को चुनवाया जा रहा हो उनकी हालत क्या होगी, लेकिन नहीं, निष्ठा। सारी कर्तव्य परायणता अपने पुत्र परिवार के लिए ही तो होती है, अपने जीवन के लिए होती है। जहाँ निष्ठा का शब्द आता है वहाँ जीवन नष्ट कर दिया जाए, परिवार नष्ट कर दिया जाए, पर वो निष्ठा को नष्ट नहीं होने देते।
ये निष्ठा भगवान से प्राप्त होती है। भगवान से प्रार्थना करें वो हमें गुरुनिष्ठ इष्टनिष्ठ बनावे और हम उनकी आज्ञा का पालन कर पावे। सतपाल जी कुरुक्षेत्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस पर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। महाराज जी, ये कैसे उतारे जाएं और इसका फल भगवान को देना चाहिए और कैसे देना चाहिए? एकादश स्कंद में भागवत में लिखा हुआ है कि जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का निरंतर भजन करते हैं और जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वो समस्त ऋणों से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। अलग अलग कोई ऋण मुक्त करने की जरूरत नहीं है। भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे तुम्हारे माता पिता हैं तो माता पिता की सेवा करो, तो मातृ पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे। शास्त्र स्वाध्याय करते हुए शास्त्र के अनुसार आचरण करो, ऋषि ऋण से उऋण हो जाओगे। और समस्त चराचर जगत को भगवान मान करके सेवा करो, सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे। भगवान का भजन समस्त ऋणों से मुक्त कर देता है। यदि भगवान का भजन न करो तो एक ऋण हमारे अंदर और है, भगवद ऋण। हम भगवान से वादा करके आए हैं गर्भ में कि इस बार मुझे जन्म दे दो, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा फिर माँ के गर्भ में ना आना पड़े। ये किसी ऋण से नहीं, चुकाने से नहीं होगा, ये केवल भजन से होगा। जब भजन करो तो सब ऋण मुक्त हो जाओगे और जीवन मुक्त भी हो जाओगे। भजन नहीं करोगे तो इतनी क्षमता ही नहीं है कि इन ऋणों से मुक्त हो सके। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, इष्ट ऋण, सब ऋणों से मुक्त होने का एक मार्ग है भगवान की शरण लेकर भगवान का नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संत वाणी गुरु वाणी के अनुसार चलो, जीवन सार्थक हो जाएगा। अभिनय त्यागी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि गुरु प्रकट रूप में होना चाहिए, साधारण नाम लेने में और गुरु प्रदत्त नाम लेने में फर्क होता है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि जैसे कि एक हमारी सामने से गुरु की दृष्टि पढ़ना और एक सुन के पढ़ना, तो महाराज जी जो व्यक्ति आपके आना आपके सामने संभव नहीं है, उसको अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उस आप कैसे शिष्य या वो कैसे? आज्ञा पालन करना ही गुरु को स्वीकार करना है। जो सत्संग सुना जा रहा है यदि उसका हम आचरण करें तो हमारे अंदर गुरु भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन हम बिना दर्शन किए, बिना मिले, बिना संग के हम कैसे उस उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं? एक बार हमें गुरु चरणों में समर्पित होना चाहिए, एक बार हमें गुरु संग करना चाहिए। बिना संग भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए अध्रु नेम। ऐसे बात नहीं बनती। गाइड को साथ लेके चला जाता है। अगर आपको यहाँ कहीं वृंदावन में दर्शन करने हैं तो गाइड करना होगा, और गाइड करने वाले को साथ लेके और उसकी आज्ञा के अनुसार चलना होगा। ये गली नहीं, इधर से चलिए, इधर से चलिए। ऐसे ही गुरु का संग तब जाकर के चढ़ता है प्रेम का रंग। अब केवल मान लिया आपने और गुरु की नहीं मानी तो गुरु के मानने से बात नहीं चलेगी, गुरु की मानने से चलेगी। गुरु की वाणी मानो, बस फिर बात बन जाएगी। तो गुरु का दर्शन, गुरु का संग और गुरु की आज्ञा का पालन, यही भगवत प्राप्ति कराते हैं। तो बिना प्रगट गुरु के कैसे बात बन सकती है? हमें डांटेगा कौन? हमारा निरीक्षण परीक्षण कौन करेगा? गुरुदेव। तो हमें गुरु का संग अत्यंत आवश्यक है प्रगट में। प्रगट में बिना गुरु के रंग नहीं चढ़ता। चाहे करके देख लो, कोई करके देख लो। महाराज जी, जैसे आपके हजारों शिष्य हैं महाराज जी, तो प्रकट में महाराज जी हर एक को आपका संग तो? हाँ, तो प्रगट में दर्शन करना, महीना हम कहते हैं महीने 2 महीने 4 महीने में आओ, इसके बाद मोबाइल से सत्संग सुनते रहो, आज्ञा का पालन करो, कनेक्शन बनाए रखो। अगर कनेक्शन बनाए न रखे तो केवल मानने मात्र से थोड़ी बात हो जाए। अंदर जो जलन होती है महाराज जी, वो भी डांट ही होती है। और क्या, गुरुदेव का अगर आप पूर्ण रूप से अनुशासन स्वीकार करेंगे तो थोड़ी भी गलती आपके हृदय को जलाएगी, आपका सुधार करेगी, आपको गलतियों से बचा करके सतमार्ग में चलाएगी। तो गुरु का सानिध्य तो अत्यंत आवश्यक है। गुरु के दरबार में जाना, मत्था टेकना, उनके चरणों में बैठना, उनकी चरण रज लगाना, इसी से तो हमें सामर्थ्य आएगी उनकी आज्ञा का पालन करने की। अगर हम उनका संग न करें तो मनमानी आचरणों, हवा इतनी गंदी चल रही माया की कि आप देखो, इधर से निकलो बाहर देखो उसका क्या रंग चढ़ता है। अब यहाँ आके बैठे हो तो यहाँ का क्या रंग चढ़ता है आप देखो, यहाँ कैसा आपको अनुभव हो रहा है और बाहर कैसा अनुभव हो रहा है। तो मोबाइल भी चार्ज करना पड़ता है, नहीं चार्ज करना पड़ता? तो ऐसे महीना 2 महीना में अपने को चार्ज करते रहो। किसका प्रश्न है?
हाँ, गुरुदेव के दर्शन करना, इससे हम चार्ज होते हैं, हमारे अंदर पावर आता है। ऐसा थोड़ी मोबाइल से और प्रगट से अंतर है। मोबाइल से पावर थोड़ी आएगा, मोबाइल से तो जो तुम पकड़ पाओ सो पकड़ पाओ, और यहाँ तुमको पकड़ाया जाएगा, यहाँ तुम्हारे अंदर पावर जाएगा। दर्शन, स्पर्श, संभाषण, वो परमाणु प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रगट में गुरु के सानिध्य की विशेष आवश्यकता है।